जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली। इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, बागों में बहार है, कलियों पे निखार। साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म दाग के इस गाने को साहिर लुधियानवी ने लिखा था, जिसे राजेश खन्ना अक्सर सुना और सुनाया करते थे। हिंदी सिनेमा के इस पहले सुपरस्टार ने स्टारडम का जो दौर देखा, वो बहुत कम सितारों को नसीब होता है। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे। राजेश खन्ना के चोटी पर पहुंचने का सफर जितना चमत्कारिक था, उतना ही आश्चर्यजनक उनका पतन था। वो अपने जमाने में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले सुपरस्टार थे। उनके घर के बाहर फिल्म मेकर्स की लाइन लगी रहती थी। तेरे प्यार में पागल। लोग प्यार से उनको काका कहकर बुलाते थे। उन्होंने करीब 20 वर्षों तक बॉलीवुड पर राज किया। जैसे मैं कोई प्यासा बादल। उनकी लोकप्रियता के दौर में कहा जाता था, ऊपर आका और नीचे काका। बरखा को ढूंढता हूं। राजेश खन्ना की तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। युवा लड़कियां तो उन पर जान छिड़कती थीं। कभी उनकी सफेद कार को लड़कियां लिपस्टिक मार्क से लाल कर देती थीं, तो कभी खून से चिट्ठियां लिखती थीं। यही नहीं, एक वक्त पर राजेश खन्ना बॉलीवुड के सबसे अधिक फीस लेने वाले अभिनेता भी थे। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। जिस सितारे ने लगातार 15 हिट फिल्में दी, उसकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे। उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जिसकी कार पर युवा लड़कियों के लिपस्टिक के निशान हुआ करते थे और जो उन्हें खून से लिखी चिट्ठियां भेजती थीं। डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो। वो इंसान अचानक कामयाबी के शिखर से क्यों लुढ़क गया? उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मंडे शो और आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना के स्टारडम की और उनके अर्श से फर्श पर आने की कहानी की। आँखों में हमने आपके सपने सजा। राजेश खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री में दस्तक उस वक्त दी जब उस दौर के नामचीन सितारों देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार का कैरियर ढलान पर था। ये ऐसा वक्त था जब ऑडियंस एक नया चेहरा तलाश कर रही थी, जिसकी अदाकारी में ताजगी हो। ऐसे वक्त में राजेश खन्ना एक ताजा हवा का झोंका बनकर आए। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। एक टैलेंट हंट में 10,000 लोगों को हराकर राजेश खन्ना ने कंपटीशन जीता और इसी के जरिए उन्हें 2 फिल्में मिली। यहाँ से शुरू हुआ स्टारडम का सिलसिला ऐसा चला कि आज तक किसी दूसरे स्टार ने ऐसा खूबसूरत दौर नहीं देखा। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। देवानंद के बाद राजेश खन्ना दूसरे ऐसे फिल्मी सितारे थे जिनके लिए लड़कियों में बेहद दीवानगी थी। तेरी जुल्फ फिर सवारूं। 1970 के दशक में इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक आदमी रखना पड़ता था। तेरी मांग फिर सजा दूं। इनमें से कई खत तो खून से लिखे होते थे। तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार आर.डी. बर्मन और गायक किशोर कुमार का बेहद बड़ा योगदान था। किशोर कुमार ने 91 फिल्मों में राजेश खन्ना को अपनी आवाज दी,
तो आर.डी. बर्मन ने उनकी 40 फिल्मों में संगीत दिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई। इस फिल्म को 40वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तहत एंट्री मिली, लेकिन फिल्म नॉमिनेशन राउंड से ही बाहर हो गई। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। 1967 में उनकी दूसरी फिल्म राज रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। फिल्म का बजट महज 65 लाख रुपए था, जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1 करोड़ का कलेक्शन किया था। आराधना की सफलता के बाद साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म हाथी मेरे साथी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में इसे आज भी बॉलीवुड की बड़ी हिट फिल्म माना जाता है। खुश रहना मेरे यार, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। अपने पूरे फिल्मी कैरियर में राजेश खन्ना 163 फिल्मों में नजर आए। इनमें 106 सोलो वाली फिल्में थी, जबकि उनकी 22 फिल्मों में 2 हीरो थे। ओ मेरे दिल के चैन। राजेश खन्ना ने काफी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में सफलता पाई थी। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। उनकी मेहनत और शख्सियत का जादू दर्शकों के सिर पर चढ़कर ऐसा बोला कि राजेश खन्ना हिंदी के पहले सुपरस्टार बन गए। कोरा कागज था ये मन मेरा। लेकिन एक वक्त के बाद उनका स्टारडम खोने लगा। लिख लिया नाम इस पे तेरा। इस सच को सुपरस्टार राजेश खन्ना स्वीकार नहीं कर पाए और हालत ये हो गई कि अंदर ही अंदर वो असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो गए। मेरे नैना सावन भादो। राजेश खन्ना ने उस समय कई बड़े बैनर के फिल्में ठुकरा दी, जो बाद में अमिताभ बच्चन को मिली, और यही फिल्में अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बनने की सीढ़ियां साबित हुई। फिर भी मेरा मन प्यासा। और यहीं से राजेश खन्ना का पतन शुरू हुआ। राजेश खन्ना की आदतों की वजह से मनमोहन देसाई, ऋषिकेश मुखर्जी और शक्ति सामंत जैसे कई बड़े फिल्म निर्देशकों ने उन्हें अपनी फिल्मों में लेना बंद कर दिया। इस तरह एक ऐसा दिन आया कि जब उनका स्टारडम छिन गया। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। वक्त बदलने के साथ साथ दर्शकों का मिजाज बदल रहा था। दर्शकों का वर्ग भी बदल रहा था, इसे काका भांप नहीं पाए। लिहाजा जब एक के बाद एक उनकी 3 फिल्में शहजादा, जोरू का गुलाम और मेरे जीवन साथी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गईं, तो वो हिल गए। जिन फैंस ने उन्हें सुपरस्टार बनाया था, वही उन्हें ठुकराने का फैसला कर चुके थे। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। जब फिल्म में पिटी तो राजेश खन्ना को पैनिक अटैक जैसा पड़ गया। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। खुद को हमेशा बुलंदियों पर देखने वाला दिग्गज एक्टर बुरी तरह हिल गया। वे कभी मान ही नहीं पाए कि उन्हें सिर माथे पर बिठाने वाले फैंस उन्हें इस तरह नकार भी सकते हैं। इधर राजेश खन्ना के फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, उधर एक नया सितारा बॉलीवुड में दस्तक दे रहा था। ये सितारा था अमिताभ बच्चन। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। उनकी शोले, जंजीर और दीवार जैसे फिल्में लोगों को मनोरंजन की एक नई दुनिया में ले जा रही थीं। इसका सीधा असर राजेश खन्ना के स्टारडम पर पड़ रहा था। सिंगारी कोई भड़के। जब हिंदी सिनेमा में एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई, तो राजेश खन्ना का जादू लोगों में फीका पड़ने लगा। तो सावन उसे बुझाए।
अमिताभ बच्चन की एंट्री के बाद राजेश खन्ना का स्टारडम पूरी तरह से हिल गया। फिर वो दौर भी आया जब राजेश खन्ना अकेले रह गए। इस सच को सुपरस्टार राजेश खन्ना स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और हालत ये हो गई थी कि खबरों में, फिल्में, पत्रिकाओं में सुपरस्टार राजेश को लेकर जब नेगेटिव खबरें छपने लगी तो उन्हें लगने लगा कि ये सब कुछ उनकी कामयाबी से डरे इंडस्ट्री के कुछ दूसरे स्टार्स और निर्देशकों की प्लानिंग है। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे। जहां एक ऐसा वक्त था कि राजेश खन्ना के घर के बाहर लोगों का हुजूम रहता था, वहीं जिंदगी के आखिरी सफर में वो बिल्कुल अकेले थे। कभी कभी इत्तेफाक से। एक दौर हुआ करता था जब उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर लोगों का हुजूम लगा रहता था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। उनका ड्राइंग रूम गुलदस्तों से भरा रहता था, लेकिन ऐसा भी एक वक्त आया जब उनके पास एक फूल तक नहीं आया। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। राजेश खन्ना बेहद दिलदार आदमी थे। उनके घर पर देर रात तक महफिलें जमा करती थीं, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। जिससे वो अपने फिल्मों के सेट पर देर में पहुंचते थे। इस वजह से उनके निर्माता उनसे परेशान रहने लगे। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। और इसके बाद ही उनकी नाकामयाबी का दौर शुरू हुआ। वो कल भी पास पास थी। राजेश खन्ना का सुपर स्टारडम भले ही ज्यादा लंबा नहीं चला, आज भी करीब है। लेकिन जिस कदर उस छोटे से दौर में लोगों ने उन्हें चाहा, उन्हें लेकर जो दीवानगी थी, वैसी शायद हिंदी फिल्मों के किसी अभिनेता को नसीब नहीं हुई। 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का ऐलान किया गया। उन्होंने फंक्शन के कुछ एक्स्ट्रा पासेस मांगे, लेकिन वो फंक्शन में अकेले पहुंचे। हजार राहें मुड़ के देखें। जिस बात से सभी हैरान रह गए। एक्स्ट्रा पास होने के बावजूद भी उनके साथ अवार्ड फंक्शन में अवार्ड लेने कोई नहीं आया। कहीं से कोई सदा न आई। राजेश खन्ना एक कलाकार नहीं बल्कि एक स्टार थे। शायद ये भी एक वजह थी उनके कामयाबी के शिखर से नीचे गिरने की। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। महेश भट्ट ने एक बार कहा था कि उनकी हालत मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर जैसी है। जफर की तरह राजेश खन्ना भी एक ऐसा सुल्तान था जो अपनी सल्तनत खो चुका था, लेकिन ये मानने को वो तैयार नहीं था कि उसका जमाना अब नहीं रहा। इन्हें देख कर जी रहे हैं सब। हर जनरेशन के पास अपनी एक कहानी होती है जो उसे सिखाती है कि जिंदगी को कैसे जीना है, सफलता के अहंकार से कैसे बचना है और असफलता से कैसे सबक लेना है। राजेश खन्ना की कहानी भी कुछ यही सीख देती है। गम न करो दिन जुदाई के बहुत है कम। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी कसम। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।